लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाब की तैयारी जारी है। बडगाम और नगरोटा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बडगाम से पीडीपी उम्मीदवार को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। 1 और 3 नवंबर को देर रात तक चुनाव प्रचार करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि आगा मुंतजिर मेहदी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा है। नोडल अफसर ने ऑफिस से नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बडगाम से पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कमीशन ने उन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। इस नोटिस के जरिए से उम्मीदवार से वजूहात मांगी गई हैं कि उन्होंने किस तरह एमसीसी की खिलाफ वर्जी की है। आगा मुंतजिर और उनकी टीम को अब तय वक्त में जवाब दाखिल करना होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सभी उम्मीदवारों को कानून और चुनावी कानून पर अमल करना लाजमी है और किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बडगाम चुनाव के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाब को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। बडगाम और नगरोटा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं बडगाम से पीडीपी उम्मीदवार को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। 1 और 3 नवंबर को देर रात तक चुनाव प्रचार करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। आगा मुंतजिर मेहदी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा है। वहीं नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बडगाम से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतसिर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए आगा सैयद मुंतसिर ने सफाई पेश की और कहा कि वो सियासी नहीं बल्कि लोगों की मोहब्बत थी। मैं हमेशा ईसीआई की गाइडलाइंस पर अमल करता हूँ। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप नाज़रीन। मुसलसल हम बात कर रहे हैं बडगाम उपचुनाव की और बडगाम उपचुनाव में एक नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी जानिब से एक शोकास नोट्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट आगा मुंतजिर मेहदी के खिलाफ जो है वो दर्ज की गई है। हमारे साथ आगा मुंतजिर मेहदी साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शोकास नोट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इनके खिलाफ दर्ज की गई है, इनका क्या कुछ कहना है इसके बारे में। आगा साहब, आपके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शोकास नोट्स की है कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के तौर पर, तो आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? क्या इंफॉर्मेशन आपकी जानिब से बाहर जानी चाहिए? देखिए, पहले तो इंतजामिया को ये समझ लेना चाहिए कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं यहाँ के लोगों में ही रहता हूँ। तो लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता है, न कि यहाँ के लोगों के साथ, न कि सियासी। तो लोग जब भी लोगों से मिलते हैं उनसे हमेशा प्यार मिलता है, उख़्वत मिलती है, क्योंकि एक जज्बाती रिश्ता उनके साथ है। तो उसी का मुज़ाहरा जब हम कल शाम को अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो बीच में लोगों का हुजूम मिला। तो जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत और उख़्वत का इजहार किया, तो वही था। बाकी इसमें कोई सियासी कैंपेन नहीं थी। बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, तो उसी की हम कदरदानी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ उनका शुक्रिया अदा कर दे रहे। तो मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को इस भी कंसिडर करना चाहिए। बाकी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमने हमेशा पासो लिहाज रखा है और आगे भी रखेंगे। मगर इसको एक सियासी ट्रेंड का नाम देना गलत है, ये नाइंसाफ़ी होगी। बल्कि उनको चाहिए एक वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए और उसको एक कल्चरल और इमोशनल फ्रेम से इसको देखना चाहिए। अगर साहब, आपका कहना है कि लोगों का आपकी तई मोहब्बत है और आप इलेक्शन कैंपेनिंग ख़त्म करके जो है घर की तरफ आ रहे थे, तो लोगों का हुजूम जो है वो वहाँ पर था, तो उसकी वजह से लेट हुआ वहाँ पे, जो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के तौर पर उसको अब देखा जा रहा है। तो आपकी क्या कुछ अपील रहेगी, क्या कुछ आपके जवाबात रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? देखिए, मैंने अपने जवाब में उनको यही बताया कि आप एक वाबस्तगी है लोगों के साथ, यहाँ के रहने वालों के साथ। यहाँ की हर माँ मुझे अपना बेटा समझती है, यहाँ की हर बहनें मुझे अपना भाई समझती हैं, यहाँ का हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझता है। तो उसी रोशनी में हमने उनको यही कहा कि बाकी जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका हम पासो लिहाज रखेंगे, मगर आप भी इसको सियासी तौर न देखें, बल्कि आप भी इसको एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज के कैंडिडेट्स मैदान में हैं, साथ साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं, तो आप इसको ये बोल रहे हैं कि इसको सियासी रंगत ना दे, तो इसको जो है बुनियादी उसूलों पे या बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो लोगों का जो माहौल, लोगों की जो मोहब्बत, प्यार, जो उनका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स आगा सैयद मुंतजिर मेहदी है, तो उस एंगल से देखा जाए तो जो बाकी पार्टीज है या बाकी कैंडिडेट्स है वो इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे
कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये आया है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मैं बाहर से नहीं आया हूँ, उसी का मुजाहरा, क्योंकि लोग मुझसे यहाँ की कनेक्ट करते हैं, यहाँ की माई बहनें बुजुर्ग मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए लोग जहाँ भी जाते हैं मोहब्बत करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो ये चीज़ें हैं, जो जिस नाइंसाफियों से उनको गुजरना पड़ता है, अगर वो कोई हल कर सकता है, वो हमारा यही बेटा है, वो हमारा यही भाई है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इस सिलसिले में रखा गया है ताकि जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उसको एक मुख्तस या मखसूस टाइम उसके लिए रखा जाए। तमाम कैंडिडेट्स के लिए वो टाइम रखा गया है। हालांकि मुंतजर मेहदी साहब जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, इनका जवाब यही है कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग मुकम्मल करके जो है घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन लोगों का प्यार और मोहब्बत जो है उनने वहाँ पर रोक दिया मुंतजिर मेहदी साहब को, और साथ साथ में जो इनके साथ वहां पर कैंपेनर्स थे उनको रोका, तो उसकी वजह से जो है लेट कैंपेनिंग हुई, या लेट हम कह सकते हैं कि वहां पर लगा, जिसको आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोट्स किया है और इनके खिलाफ एमसीसी वायलेशन का जो है शोकास नोट्स जारी किया है। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया है कि बड़गाम में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने एनसीपीडीपी पर जमकर हमला किया और कहा कि 2.5 एमएलएज वाली पार्टी और वो जिसने यहां के लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है वो कभी यहां से नहीं जीतेंगे। जिस तरह से हम डोर टू डोर और मैन टू मैन जो कैंपेनिंग रखी है, जो आउटपुट ग्राउंड जीरो से मिल रहा है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नाराजगी है। उनका झूठ, उनका फरेब, मक्कारी, विश्वासघात, दगाबाजी और बडगाम के आवाम को लावारिस छोड़ के गांदरबल चला जाना, सबसे पहला झटका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगेगा बडगाम की आवाम बडगाम से देगी। और जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री बनेगी खालकर कश्मीर, जो सबसे पहला कमल खिलेगा आगा मोहसिन की सूरत में बडगाम से खिलेगा। कि अभी 2.5 एमएलए वाली पार्टी उस लेवल पे पहुंची नहीं है। अब कितना भी जोर लगाना है, क्या भी लोगों के सामने उनका रिकॉर्ड भी सामने है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हुई सीट है। ठीक है, इलेक्शन है, पीडीपी भी जोर लगाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जोर लगाएगी, और भी लोग हैं, 18 कैंडिडेट सब जोर लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2.5 एमएलए वाली पार्टी से खौफ खाएगी और 2.5 एमएलए वाली पार्टी से वो खौफ खा के मैदान छोड़ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2.5 एमएलए वाली पार्टी हो, चाहे वो पार्टी जिसके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबको पिछाड़ के यहाँ बडगाम की सीट जीतेगी और एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी। गाजियाबाद में आज लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एमएलए लंगेट के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि लोकीपोरा इलाके के लोग कई दिनों से अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद अफसरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। मकामी लोगों का कहना है कि सिर्फ 7 बिजली के पोल दरकार हैं, लेकिन फिर भी इलाके में बिजली बहाल नहीं की जा रही है। बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों ने कहा कि रात के वक्त उन्हें डर का एहसास होता है कि उन्हें सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। रिहायशी ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो फौरन दखल दे और इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल करें। जून आनो आब वुचन खतर गर 5-6 ठारन गसन कहें ज्यादा सख्ती पावर दाद सख्ती वो सारे अपील अस दिव पावर मेहरबानी तो मेहरबानी कर दी पावर मगर अम कित पे वो ये दफ्तर मज कहें क्या मजूर कर अना शमा अना लालटीन अना लाइट तुम कॉल कर सुबह कर कॉल मगर सोन कत तुम वोट जरूरत तुम दीन वोट बी वुशनेर कर बेन मे ख्याल कर अमन मे वुशनेर कर ये शुर ठारा नबर नेर ये शुर ग स्कूल गो पे सेरन पे आब वुचना अत शुर पे स्कूल सोजन। मे फिर कोर एमएलए सबस फोन सो फोन तो तुलान कहें तन वनकस कोर ओरे फोन दोपन खैरियत दोपस लग पौर पे पावर कहें पतिम 3 वरियो पे पावर कहें सन मरद आए और तो गई वारियान योर तो दफ्तर पे तौर वो एमएलए सोबन दोपस करो तेल प्रोटेस्ट अगर न कहें तो करो तमिस वो दोपन अगर तुम प्रोटेस्ट करो प्रोटेस्ट मे मा करो फोन कहें तो हे बहुत दिल मज रट पन वोट कर पन घर आबाद मगर सान
गरन छन वो गौर करा कहीं तन येले सोर तोर आ लखपोर तमे कोर वाद दोपन अगर तुम अन गट तो मोन गर खाली नेरियो न तत कहीं तन अन गट बह तुज कम करा मगर वह सह टोटल कह गौर करा तम पान दिल मज बिहित मगर सह वारान आय वनकस योर तो हथ फिर आय योर मगर अन कह गौर गा कहीं तन वन कल वन फंडस आम फंडस 2 लाख रपी आम पाने वुच ऑनलाइन दोप 2 लाख रपी आम मगर मज खाला BDF सबस खता ये पोस त्रमित मगर वुन बुत करा कहीं BDF सबस क्या खता खालो वन मेहरबानी कर सन यह दीतो पावर। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? लंबे वक्त से लोग बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से रुख देखा गया है? जी सर, अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा के लंगेट थाना गाजियाबाद के लोकीपुरा की बात करें कि कुछ दर्जनों वहाँ पे औरतें जो आज की PDP डिवीजन हंदवारा में एक पूरा एहतजाज उन्होंने दर्ज किया। उनका इल्जाम है कि लगभग पिछले 3 सालों से वो दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और बिजली न होने की वजह से। उन्होंने कहा कि अगर DDC फंड हमें 2 लाख रुपया वागुजार किए गए, लेकिन आप PDD हंदवारा वहाँ पे टेंडर नहीं निकाल रहे हैं, तो PDD हंदवारा आज यही नहीं दे रही कि हमें आज या कल या परसों करें, इसलिए हम मजबूर होकर आज औरतों या अपने बच्चों को साथ लेकर PDD जमा हुए वहाँ पे उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जो कंसर्न MLA लंगेट के खिलाफ उन्होंने नाराजगी इजहार की। उन्होंने कहा कि अगर MLA लंगेट को हमने कई बार इस बारे में मुतला किया लेकिन उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आज भी हम MLA लंगेट को फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं कई काम से दिल्ली में, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद दिल्ली चले गए, हमें मुसीबत नहीं याद रहेगा। उनका साफ तो इल्जाम है कि जब काम देर होते हैं अंधेरा में रहना पड़ता है, क्योंकि आज बच्चों का एग्जाम चल रहा है, वहाँ पे लाइट नहीं कहा सिर्फ 7 पोल वहाँ पे लगाने को हमारे गाँव में बिजली। अगर बात करेंगे लखीपुरा की एक ऐसी 10-12 किलोमीटर के बाद मुश्तमिल एक वार्ड है जो वहाँ से गाँव से थोड़ा बाहर निकला है कि बागों की तरफ, लेकिन उनका इल्जाम है कि हमने इसलिए वोट दिया कि बिजली सड़क और पानी के लिए, लेकिन बदकिस्मत की वजह से हमें वहाँ पे बिजली मैसर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बूढ़ी औरतें हैं या घर में जो बूढ़े अपराध है उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा हमारे घर वाले जो हमारे घर के सदस्य हैं वो मजदूरी के लिए जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इन्वर्टर खरीदे या रोज कोई नई बैटरी लाए जिसे हम रोज के हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज मजबूर होकर यहाँ पे हंदवारा में आए और हंदवारा PDD आते उन्होंने अपनी दाद फरियाद सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे बिजली चाहिए बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब MLA या DDC जब बात करें तो जब वोट मांगने के लिए आते तो उनका रुख उस वक्त एक होता है, जब वो जीत कर जाते थे उनका रुख दूसरा होता है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार उनको फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, लेकिन आज उठाया तो मैं दिल्ली में हूँ। उन्होंने इल्जाम आया कि हमें पासबंदी में डाल दिया, हमें बिजली चाहे बाकी हमें कुछ नहीं किया कि हमने वोट इसलिए दिया बिजली और सड़क पाने के लिए। तो अगर ओवरऑल देखिए दर्जनों जो वहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे बूढ़े जो नौजवान वहाँ पे औरतें वहाँ पे आए थे और बच्चे सिमत लेके आए थे PDD आर्टिस्ट हंदवारा में उन्होंने अपना पूरा एहतजाज किया। उनका साफ तौर कहना है कि हमें बिजली चाहिए, क्योंकि अगर फंड वागुजार किए गए वहाँ पे 7 पोल के लिए, लेकिन अभी तक भी हम 3 साल से हमें यही सुनते आ रहे हैं, आज या कल या 2 दिन के परसों आए। उन्होंने कहा मौसमी सरमा आने वाले वहाँ पे खतरा लाख होता है कि जंगली जानवर उनका वहाँ पे ज्यादातर जंगली जानवर शाम को घूमते हैं। उन्होंने कहा कि आज बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है, लेकिन हमें अभी भी वही पिछले जाही में जाना पड़ता है, शामा जलाकर वहाँ पे यहाँ रोज इंतजाम करते हैं तब हम रोज हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर घर में बिजली पहुंचाई गई लेकिन हमें वहाँ पे 10 चूल्हे में हमारे से नाइंसाफी की हो गई है। उनका यही गोवा है कि हमें बिजली चाहिए। इससे न उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ PDD एग्जाम आज के आए, हमें मजबूर न होकर हम नेशनल हाईवे को बंद करने पड़ेंगे, जिसकी तमाम तर आयत जिम्मेवारी कंसर्न MLA या PDD डिपार्टमेंट पर होगी। जी सर, बिल्कुल। एजाज, फिलहाल कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की परेशानी हल होगी और जल्द से जल्द उनकी परेशानी को हल करने के लिए अफसरान भी मौके पर पहुंचेंगे? जी सर, अगर बात करेंगे जब से हमने इस बारे में इंजीनियर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उसका नंबर वहाँ पे आ पा रहा था, लेकिन अब हम कह नहीं सकते कि कब क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यही लोग जो चक्कर काट रहे थे बिजली के हवाले से या पानी के हवाले से, सड़क के हवाले से, वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। एक तरफ से हुकूमत दावा कर रही है कि हम हर फैसिलिटी यहाँ पे सुविधा रखेंगे आम लोगों के लिए, लेकिन जो बुनियादी जब ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे थे वहाँ जब जानने की कोशिश करते थे वहाँ पे कुछ और मसला ही होता है, वहाँ पे कुछ जो कागजों में दिखाई देता है वहाँ पे कुछ और ही होता है। अगर बात करें तो अब ये ज्यादा मसला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब सर्दी मौसम शिकार हो गए, खासकर कश्मीर की हम बात करेंगे, नवंबर चल रहा है कि सर्दी की मौसम बाद अब ये रोज का मामला बन जाएगा कि बिजली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, सड़क या पानी या क्योंकि अब जो दरबार मुंह है वो यहाँ से चला गया,
जम्मू की तरफ जो यहाँ पे लोग हैं अब वो पसपने में जाए, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद थी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखने वाली बात होगी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्त है आया या पीडीडी डिपार्टमेंट के वहाँ पे उन्होंने धरना दी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या उनको वहाँ पे जो उनका जो धरना था वो क्या वहाँ पे रंग लाएगा, क्योंकि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कितने दिनों में इनको अभी भी वेट करना पड़ेगा 7 पोल के लिए, तब इनके घर में बिजली देखने को मिलेगी। अब इंतजार रहेगा हमें भी, क्योंकि आप ये दोबारा सड़कों पे ना आए। तब तक औरतों की बात करें, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे अपने साथ लेकर आए, सड़कों पे आए और उन्होंने गुहार लगाए यहाँ की हुकूमत से और यहाँ की LG हुकूमत से, क्योंकि खाली 7 पोल का ज्यादा मसला भी नहीं है, खाली 7 पोल का मसला है कि वहाँ पे 7 पोल लगाए और वहाँ पे इनको बिजली फराहम की जाएगी। बिल्कुल ठीक है एजाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। मीडिया के जरिए एसोसिएशन ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी। इस मौके पर यूनियन के चेयरपर्सन करण सिंह वजीर ने कहा कि 2021 के बाद से किराए नहीं बढ़े और अभी सन 2025 चल रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सरकार को हल करने हैं। उन्होंने कहा कि दरबार मूव का हम खैर मकदम करते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे दरबार मूव सरकार ने शुरू किया है ऐसे ही ट्रांसपोर्टर के मुद्दे भी जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला सरकार हल करेगी। में कई सारे मुद्दे जो हैं जो काफ़ी देर से सरकार के साथ हमारी जस्तोजहद चल रही थी। 2019 से हमारे कई मुद्दे हैं जो आज 2025 सरकार जब आ गई है, हम माननीय मुख्यमंत्री को पहले मुबारकबाद भी देंगे कि सेक्रेटरीट जो है वो जम्मू में लाएगी और ये जो एक दौर पहले चलता था आज वो दरबार मूव आज दोबारा देखने को मिला है, हम मुबारकबाद देंगे। मगर ट्रांसपोर्टर्स जहाँ पे बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स जो अभी तक एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, हमारे किराए जो एक रिवीजन होती थी 2021 से 2025 आ चुका है, लेकिन अभी तक वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। हमारे कई बारी मीटिंग्स हुई हैं जहां हम ई चलानिंग और ब्लैक लिस्टिंग की बात करें तो हमने IG ट्रैफिक से भी मीटिंग कर ली, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से भी मीटिंग कर ली, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मीटिंग कर ली और ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास हम कई बारी मेमोरेंडम लेके गए। मगर इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को फाइलों में ही इन कागज़ों को दबा दिया गया है और अभी तक हमारे जो मुद्दे हैं वो कहीं भी सल्यूशन नहीं नज़र आ रहे। उधमपुर के वार्ड नंबर 21 में पोषण प्रोजेक्ट के तहत नया आंगनबाड़ी क्रैच सेंटर कायम किया गया है। इसका इफ्तिताह जिला कमिश्नर सलोनी राय ने किया है। जिला कमिश्नर ने बताया कि इस तरह के 4 क्रैच सेंटर खोले गए हैं ताकि कामकाजी ख्वातीन अपने छोटे बच्चों को देखभाल के लिए सेंटर में छोड़कर बेफिक्र होकर काम कर सके। सेंटर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा। इस पहल से ख्वातीन में काफ़ी सहूलियात मिलेगी और बच्चों की देखभाल यकीनी होगी। वहीं मकामी लोगों ने भी इस कदम की तारीफ की है। उधमपुर ज़िले में हमने एक चीज़ का गैप फील किया। यहाँ पे कोई भी क्रैच सेंटर्स नहीं थे जहाँ पे जो हमारी वर्किंग मदर्स हैं उनको अक्सर काम पे जाने में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो जो न्यू मदर्स बनती हैं उनको अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं वो एक इशू उनको महसूस होता था। ये हमारी जो गवर्नमेंट में भी कई स्टाफ हैं उन्होंने भी अपना ये कंसर्न हमें जताया और उसको ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पे 4 उधमपुर ज़िले में हमने यहाँ 4 क्रैच सेंटर्स हम खोल रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ये फैसिलिटी खुली रहेगी, जहाँ पे वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को सुरक्षित तरह से छोड़ सकती हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इस फैसिलिटी को चलाएंगी ताकि उनका जो न्यूट्रिशन का बच्चों का न्यूट्रिशन हेल्थ हाइजीन का भी ध्यान है वो पूरी तरह से रखा जाएगा। और ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि महिलाएँ अब बिना कोई स्ट्रेस के बिना कोई टेंशन के वो अपना काम पे जा सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं। श्रीनगर के SKICC में 5 नवंबर को 2 रोज़ा सिंपोजियम का आगाज किया गया, जिसकी सदारत कई अहम शख्सियात करेंगी। इस इफ्तिताही सेशन में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर इंद्रेश कुमार और डॉक्टर महेश चंद्र मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस सिंपोजियम के दौरान कश्मीर की सूफी रेशी रिवायत, भारतीय ज्ञान परंपरा और कल्चर प्रोग्राम पर मुकम्मल बहस होगी। पहले दिन का अख्तिताम पर कल्चर प्रोग्राम के साथ किया जाएगा। वहीं 6 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मुकर्रर सेशंस में नौजवानों की तरक्की, नेशन बिल्डिंग, इको टूरिज्म और आत्मनिर्भर भारत जैसे मौज़ूआत पर बहस की जाएगी। वहीं वैलिडिटी सेशन में मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स भी शामिल होंगे। जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं
या इस प्रकार के प्रयास होते हैं, आयोजन की बात नहीं करूंगी मैं, किसी के भी मन में ये जन्मता है या कोई तिरंगा हाथ में लेके आगे बढ़ता है या ये सोचता है कि हमें पीस और अमन की बात करनी है, खुशहाली की बात करनी है, तो हर भाव, हर प्रयास एक उस बूंद की तरह है जिससे सागर बनता है। और इस प्रयास में बार बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लोग जुड़ते हैं, ये जोश और जुनून पैदा होता है कि दूर से चल के सुलेखा जी जो कश्मीरी पंडित हैं या विमल जी जो कश्मीरी पंडित भाई हैं या सफात जी या बहुत सारे मुस्लिम भाई या सिख भाई जो यहाँ से चले गए थे, वो इधर आके इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक सफलता है। फिर से आप सोचिए, ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, हमने एक कदम बढ़ाया है, उसको कैसे सिखाएंगे? दीदी ने बोला सीढ़ियाँ चढ़नी। उस बच्चे को या आज से जो हम नया इस विश्वग्राम की तरफ से जो हम पीस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज, पीस वही शांति जो हमारे मन में हमेशा होती थी, जब हम वो लाएंगे, वो आप जो मीडिया पार्टनर्स हमारे हैं आपके माध्यम से लाएंगे, तो हम सब लोग पीपल जब इकट्ठे होंगे तो आप सोचिए, जब मन बंद मुट्ठी जो होती है ना, कहते हैं लाख की, खुल गई तो खाक की, वो जो खुली है हम सोच रहे हैं उसको छोड़िए, लोटा हुआ चीज़ कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको फिर से बांधेंगे, एक बांस की गठरी को हम जब बांधते हैं तो उसको तोड़ने वाला कोई नहीं आता। निखत शफी पंडित ने जश्न सूफी पंडित और चिल्ड्रन फेस्टिवल का ऐलान किया। इसे लेकर मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए प्रोग्राम के मुतज़्ज़िमीन ने इस महोत्सव की खासियत को उजागर करते हुए बताया कि शहर खास के 4 स्कूल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इन स्कूलों ने साल भर चलने वाले थिएटर वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया, जिसका मकसद बच्चों की क्रिएटिविटी और इमोशनल ग्रोथ को बढ़ावा देना है। प्रोग्राम के मुतज़्ज़िमीन ने कहा कि ऐसी पहल आजकल काफ़ी कम है और ये महोत्सव कश्मीर में बच्चों के थिएटर कल्चर को फिर से जिंदा करने के लिए नए हुनर को आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म देगा। जम्मू कश्मीर अकेडमी की मदद से इस बात को रोशन करता है कि सरकार परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए बच्चों में कल्चर और इंटेलेक्चुअल तरक्की को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस फेस्टिवल में सिर्फ बच्चे ही परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि फेस्टिवल के साथ साथ अगर अंदर प्लेस चलेंगे, ड्रामा चलेंगे और बाहर एक एग्जिबिशन का एक वातावरण होगा, जिसमें हमारे कश्मीर से जुड़े हुए आर्टिज़न, चाहे वो कालीन बाफी हो, चाहे वो पश्मीन साजी हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, गारज जो भी आर्ट हमसे जा चुका है उसको हम फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं। मिलके हम ये एक और फेस्टिवल कर रहे हैं जो हम करते आए हैं 2007 से, ताकि बच्चों में कुछ कल्चरली हम अवेयरनेस करें। और ये जो बच्चों में हमने ये आदत देखी है जो एक और है कि मोबाइल्स पे ही टिकना, और उनके लिए मुझे नहीं लग रहा कश्मीर में ऐसा कुछ था कि जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाएं, उनके टैलेंट निखर आएँ, उनकी जो सोच है वो थोड़ी हमने बदल देनी है। आप लोग हमसे अच्छा जानते हैं कि आजकल के नौजवानों में क्या आदतें पड़ी हैं, क्या लत पड़ी है। उसकी वजह से हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम इन बच्चों को कुछ दिनों के लिए इन सब चीज़ों से दूर रख के एक नई सोच दे दें, एक नई दुनिया दिखा दें कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप घरों में बैठ के मोबाइल्स पे बैठते हैं या यही कि स्कूल से आके सड़कों पे घूमते हैं। इट इज़ आवर इंटेंशन, यही इंटेंशन है कि इन लोगों से क्या पता जो बहुत बड़े स्टार भी बन जाएं, क्योंकि ड्रामा इज़ द बेस्ट वे टू शो योर कल्चर